राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सबका कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा मन में आता है कि मैं जो बात कहता हूँ इसको आप और हम सब करें तो सबका कल्याण हो जाए। सबसे पहले तो हमारा यह उद्देश्य हो कि हमें अपना उद्धार करना है। हमारी यह एक ही इच्छा है, एक ही मांग है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, कहावत भी है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एक के सिद्ध करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और सब कामों को सिद्ध करना चाहो तो कोई सा भी सिद्ध नहीं होता। अतः सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि सब ओर से वृत्तियों को हटाकर एक अपने कल्याण की ओर ही कर लिया जाए। अब इस उद्देश्य के अनुसार निरंतर साधन होना चाहिए। उस निरंतरता के लिए विचार करना है। हमारे सामने ये चीज़ आती है, काम धंधा समय व्यक्ति वस्तु आदि आदि। भाव यह है कि हमारे सामने अनेक तरह के काम धंधे कर्तव्य रूप से आते हैं, और एक हमारे पास है समय वक्त, यानी हमें जो रात दिन महीना वर्ष आदि के रूप में आयु मिली हुई है। तीसरी हमारे सामने माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंबी आदि व्यक्ति आते हैं। चौथी आती है धन मकान आदि वस्तुएं। इनके लिए हमें अलग अलग क्रिया करनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि अभी सत्संग का समय है, सत्संग करो। अभी समय भोजन का हो गया तो भोजन कर लो। अब आराम का समय है तो आराम कर लो। अब पुस्तक पढ़ना है तो पुस्तक पढ़ लो। इसी प्रकार जीविका का काम है, रसोई का काम करना है, बाल बच्चे के पालन पोषण का काम होता है, सोने का काम होता है, शारीरिक शुद्धि का काम है, गंगा स्नान आदि का काम होता है। ऐसे अलग अलग धंधे सामने आते हैं, वो समय समय पर आते हैं। अतः काम का भी विभाग होगा और समय का विभाग होगा। ऐसे ही व्यक्तियों का और वस्तुओं का भी विभाग होगा कि हमारी है और ये हमारी नहीं है। किंतु ये जो अलग अलग है, इन सबको एक कर देना तो हमारे बस की बात नहीं है और उचित भी नहीं है। तब फिर उद्देश्य एक कैसे हो? तो हम विचार से इस अलग अलग पने को मिटा दे। यह कैसे हो? वस्तुएं भी अलग अलग रहेगी, व्यक्ति भी अलग अलग रहेंगे, उनका उपयोग भी अलग अलग होगा, समय भी अलग अलग रहेगा और काम धंधा भी अलग अलग रहेगा ही। यह रहना ही चाहिए, यह रहना कोई अन्याय नहीं है। तब हम एक साधन क्या और कैसे करें? क्योंकि हमारा उद्देश्य एक होता है तो वस्तुएं इतनी सामने आ जाती है कि हमें कुटुंब पालन के लिए धन भी कमाना है, अपने परिवार के लिए वस्तुएं भी लानी है, वक्त पर आराम भी करना है, सोना भी है, खाना पीना भी है, यह सब अलग अलग होगा। तब फिर एक उद्देश्य कैसे हो? यह प्रश्न आता है। इसमें एक खास बात समझने की है। हम अलग अलग काम किस लिए करते हैं? वह लिए उद्देश्य हमारे अनेक हो जाते हैं, तब हम फंसते हैं। कभी हमारा उद्देश्य विद्या हो जाती है, कभी ऐश हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी मान बड़ाई हो जाती है, कभी स्वास्थ्य उद्देश्य हो जाता है, कभी भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो जाता है, कभी भजन ध्यान करना उद्देश्य हो जाता है। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते। सब साधे सब जाए, कोई सा भी काम सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा भाव एक ही होना चाहिए कि हम सभी काम करेंगे और करेंगे प्रभु की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सोकर उठने पर यह सोचे कि अब काम क्या करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के लिए करना है, और मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। मान ले वह काम हाथ मुंह धोने का है,
हाथ मुँह धोने का कर रहे हैं, तो उसमें अनुभव यह होना चाहिए कि यह भगवान का काम है। यदि आप कहें कि इसे हम भगवान का काम कैसे माने, तो हम तो अपना मुंह धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, तो समझना चाहिए आप अपने हाथ मुंह धोते हैं। इसे सिद्ध हुआ कि आप अपने को स्वयं अपना मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। अतः इस प्रकार अपने को भगवान का नहीं मानने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा? बंधन होगा। और क्या होगा? जो होता आया है वही होगा। अब प्रश्न उठता है कि होता है कि इस शरीर को भगवान का कैसे मान ले? इसका उत्तर यह है कि जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम भगवान के है, तो हमारा शरीर भी भगवान का है। हम हाथ धोने के समय यह समझे कि भगवान की अनंत सृष्टि में यह भी उनका एक छोटा सा क्षुद्र अंश है। जैसे छोटे से छोटा रज बालू का एक कण भी पृथ्वी से अलग नहीं है, ऐसे ही एक शरीर यह है, बहुत छोटा है अनंत ब्रह्मांड में, परंतु यह भी भगवान का है। अतः यह अनुभव होना चाहिए कि मैं मुंह धो रहा हूँ या भगवान का काम कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ या भगवान का काम कर रहा हूँ। यह मैं बहुत महत्व की बात समझाने के लिए कहता हूँ, हंसी दिलगी की बात नहीं है। आप पेशाबे कर रहे हैं, टॉयलेट कर जा रहे हैं, यह अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। स्वतः भीतर से ही यह प्रवृत्ति साफ करना क्या भगवान का काम नहीं है? हम किसी के घर की बाथरूम साफ करते हैं, तो क्या उस घर के मालिक का काम नहीं कर रहे हैं? उसमें झाड़ू लगाते हैं तो उस घर का जो मालिक है उसी का तो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब यह शरीर भगवान का है तो हम सारे गंदगियों को अपने हाथों से ही साफ करते हैं, और करना भी है, भगवान का ही काम करना है। ऐसे ही स्नान कर रहे हैं, यह भी भगवान का काम कर रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं, यह भगवान का काम कर रहे हैं। अब रसोई बनाते हैं तो भगवान का काम करते हैं। भोजन करते हैं तो यह भी भगवान का काम करते हैं। ऐसी कोई क्रिया न हो जो क्रिया भगवान की न होती हो। यदि हमें यह अनुभव हो न हो कि प्रत्येक काम हम भगवान का ही कर रहे हैं, तो हम इसे मानना शुरू कर दें कि हम प्रत्येक काम भगवान का ही कर रहे हैं। जैसे सभी काम भगवान के हैं, वैसे ही सब समय भी तो भगवान का ही है। यह समय तो भगवत भजन का है और यह समय अभी काम धंधे का है। यह विभाग हम न करें। जब भगवान के भजन करने का काम भी भगवान का है और यह रसोई बनाने का काम भी भगवान का है, तब यह सब का सब समय भी भगवान का ही हुआ ना। अतः कार्य विभाग भी नहीं रहा और समय विभाग भी नहीं रहा। साधक कभी यह समय विभाग न करे कि यह समय तो भजन का है और यह भजन का नहीं है। हाँ, भजन के रूप अलग अलग है। उस समय नाम जप ध्यान आदि भजन था। अब रसोई बनाना है, भजन है। विचार करें, भजन नाम किसका है? भगवान की सेवा का। जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो वह सेवा ही तो है भजन। अतः भगवान का काम भजन है ही। अब भोजन करना भी है तो भगवान का भजन है। यह समय भी भगवान का है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भोजन करने का समय भगवान का समय नहीं है। ऐसे ही काम धंधा करते समय यह अनुभव हो कि सब काम भगवान का है, तो सब का सब समय भगवान का हो गया। अब आप कहें कि हम सोते हैं, तो क्या सोने का काम भी भगवान का है? और क्या सोने का समय भी भगवान का है? अवश्य। यह कैसे? जब आप सोए तब यह बात काम में लाने की है। यह बहुत बढ़िया बात जान पड़ती है। सोए तब हम नींद लाने के लिए, आराम के लिए न सोए तो किसके लिए सोए? इतनी देर बैठे हुए, चलते फिरते हुए काम करते हैं थे भगवान का। अब 6 या 5 घंटा लेट कर भगवान का भजन करना है, क्योंकि यह शरीर भगवान का है। इसे चलाना फिराना भी इसका काम है, काम धंधा करना भी इसका काम है, और इसे लंबा डालकर थोड़ा आराम देना भी इसी का काम है। काम इसी का है। किंतु इसका होते हुए भी हमें करना
भगवान का काम है। सोकर नींद लेकर हमें भगवान का भजन करना है, आराम नहीं करना है, सुख नहीं लेना है, ऐसा विचार करते सो जाए। सोते समय हमें नींद ना आ जाए, तब तक भगवान के चरणों में पड़े रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, यह अनुभव करते रहे कि हम पर भगवान का कृपामय हाथ है, कृपा दृष्टि है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, बालक उसके चरणों में पड़ा है, तो माँ की उस पर कृपा है, वैसे ही मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ। भगवान की मुझ पर कृपा है, भगवान मुझे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनका नाम लेते रहे। अब यह लेटने का समय भजन हो गया। ऐसे करते हुए नींद आ गई तो आ गई, नींद लेने की चिंता नहीं है, नहीं कि नींद नहीं आई। आप अपने तो नींद लेने से मतलब नहीं है, भगवान के चरणों में पड़े रहने से मतलब है। हम प्रभु के हैं, नींद आ गई तो प्रभु का ही नींद रूपी काम कर रहे हैं। नींद नहीं आई तो आती तो भी भगवान का ही चिंतन रूपी काम कर रहे हैं। इस प्रकार सब का सब काम धंधा भगवान का है और सब का सब समय भगवान का अब रह गए। व्यक्ति ये जो हमारे भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंबी प्रेमी संबंधी है, ये सब व्यक्ति है, ये भी भगवान के हैं। यह भगवान के हैं तो भगवान के जनों की सेवा कैसे करनी है। जैसे श्रेष्ठ बहू अपनी सास की सेवा करती है, इसी प्रकार सास को अपनी बहू के प्रति कर्तव्य पालन करना है, यानी उसे सुख देना है, अपना सुख लेना नहीं है। अपना सुख लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं, अपना सुख न लेकर उसको सुख कैसे पहुंचाना है। माता सीता को और कौशल्या अम्बा को याद कर लो। माँ कौशल्या तो यह कहती है कि मैंने दीपक की बत्ती भी ठीक करने के लिए सीता को कभी नहीं कहा, और भूमि जो कठोर है पैर नहीं रखने दिया, ऐसा तो माता कौशल्या ने किया। और सीता जी कहती है मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। दोनों की पश्चाताप इसी का है। बहू को यह विचार नहीं हुआ कि सास ने मुझे सुख नहीं दिया, और सास को यह विचार नहीं कि बहू ने मेरा धंधा नहीं किया, मेरा सेवा नहीं किया, यह विचार ही नहीं है। प्रभु का काम करना है, अतः इसकी सेवा कर देना है। जैसे वह प्रसन्न रहे, उसका हित हो, वैसे कर दे और अनुकूल बनने की भावना रखे। इसी तरह जितने भी कुटुंबी है और है सभी भगवान के हैं। अब विचार करें, उनमें हमें दो विभाग जान पड़ते हैं कि ये तो हमारे कुटुंबी है, हमारे संप्रदाय के हैं, और ये हमारे नहीं है, ये हमारे कुटुंबी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस कुटुंब की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य और धर्म है, क्योंकि इस कुटुंब का मैं ऋणी हूँ, इसलिए इसका ऋण पहले चुकाना है। और जो हमारे नहीं जान पड़ते, समय समय पर उनकी भी सेवा करनी है, यानी उनकी सेवा करने की अधिक आवश्यकता होने पर समय निकाल कर पहले उनकी सेवा करें। सेवा क्यों करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान के हैं, ये हमारे हैं। इसका तात्पर्य होता है कि इनकी सेवा विशेषता से कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे विशेषता से सेवा चाहते हैं। अतः उनकी सेवा पहले कर दो और विशेषता से कर दो। परंतु मानो यह कि ये भगवान के हैं, मेरे नहीं। इनमें जो मेरापन प्रतीत होता है ना, इसका अर्थ यह है कि हमें इनको सुख पहुंचाना है, इसलिए हमारे कुटुंबी है। यह भावना सदा जागृत रखे। अब अंत में रही वस्तुओं का उपयोग अलग अलग होगा। भोजन की थाली गिलास का उपयोग अलग होगा, लिखने की कलम का उपयोग अलग होगा। वस्तुएं अलग अलग काम में आती है। यह अलग अलग उपयोग किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए इनको भगवान की सेवा में लेना है। ये अपनी और ये दूसरे की भगवान के नाते तो यह विभाग है नहीं, किंतु जो हमारी कहलाती है उस अपनी वस्तु से तो पहले काम लेना है। इस तरह इन वस्तुओं से प्रभु की और प्रभु के जनों की सेवा करनी है। तात्पर्य क्या निकला? यही कि जो कोई सा भी काम भगवान का न हो ऐसा नहीं, कोई सा भी क्षण भगवान का न हो ऐसा नहीं, कोई सा भी व्यक्ति भगवान का न हो ऐसा नहीं।
कोई सा भी वस्तु भगवान का न हो ऐसा नहीं। अब बताइए निरंतर भजन के सिवा और हुआ क्या? स्वत निरंतर भजन निरंतर साधन हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहने का अर्थ है समय समय पर जो आवश्यक काम आप पड़े वह करना, परंतु करना भगवान की आज्ञा से और उनकी प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने और क्या क्या, जब वे कर्ण को मारने लगे तब कर्ण ने कहा अर्जुन तुम अन्याय करते हो। भगवान ने कहा अर्जुन कर्ण को बाण मार दो। अर्जुन बोले हमें न्याय अन्याय कुछ नहीं देखना है, हमें तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु की आज्ञा है इसे मार दो। किंतु हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु है नहीं, तो भगवान की वाणी देख लो और हृदय में टटोल कर देख लो कि हम ऐसा आचरण क्या दूसरों से चाहते हैं, दूसरों से नहीं चाहते, तो ऐसा मत करो। साक्षात भगवान आज्ञा दे तो न्याय अन्याय को भी देखने की जिम्मेवारी हम पर नहीं रही। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो भगवान की आज्ञा गीतादि ग्रंथ है, उनमें देख लो, उनके अनुसार न्याय करो, अन्याय मत करो और उनसे समझो। समझ में ना आए तो घबराओ मत, किंतु भाव शुद्ध रखो, फिर समझ में आ जाएगी। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे, नौका में बैठकर, नौका में और भी बहुत लोग थे, संजोग से नौका बीच में बह गई। ज्यों ही वह नौका जोर से बही, मल्लाहों ने कहा अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही। प्रवाह जोर से आ रहा है और आगे भंबर पड़ता है, शायद डूब जाए, अतः प्रभु को याद करो। यह सुनकर कई तो रोने लगे और कई भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी बैठे थे, पास में था कमंडलू। उन्होंने कहा जय सिया राम 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 बोलना शुरू कर दिया और कमंडलू से पानी भर भर कर नौका में गिराने लगे। लोगों ने कहा यह क्या करते हैं? जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का बस चलता था। तब नाविक ने कहा अब घबराने की बात नहीं रही, किनारा निकट है। यह सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और वैसे ही जय सिया राम रटने लगे। कहने लगे लोग, बोलो तुम पागल हो क्या? ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी क्या बात है भाई, लोग तुमको दया नहीं आती? लोग बोल रहे हैं कि तुमको दया नहीं आती, साधु बने हो, भेष तो तुम्हारा साधु का, और काम ऐसा मूर्ख जैसा करते हो। लोग डूब जाते तब क्या करते? तो बाबा जी ने कहा दया तब आती जब मैं अलग होता। मैं भी तो नाव में ही बैठा था, साधु ही रहा। मूर्ख का काम कैसे किया जाए? लोग जब नौका बह गई तब तो तुम पानी नौका के भीतर भरने लगे, और जब नौका भंबर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लगे। उल्टा काम करते हो। बाबा जी ने कहा हम उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। उल्टा कैसे हुआ? लोग सीधा कैसे हुआ? लोगों ने कहा। तो बाबा जी ने बोला सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं, मैंने समझा कि भगवान को नौका डुबोनी है, उनकी ऐसी मर्जी है, तो अपने भी इसमें मदद करो। और अब जब नौका प्रवाह से निकल गई तो समझा कि नौका तो उन्हें डुबोनी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छा के अनुसार करना है। यह सोचकर पानी नौका से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए, तब हमें हमारे जीने मरने से तो मतलब ही नहीं। भगवान की मर्जी मिलाना है। पूरी जानते नहीं, पहले यह जान लेते कि भगवान खेल ही करते हैं, उन्हें नौका डुबोनी नहीं है, तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में यह बात समझ में नहीं आई। हमने यह समझा था कि नौका डुबोनी है, यही सारा है। यह शरणागत भक्त का लक्षण है। यह तो उन संतों
संतों ने कर दिया। पर आप लोगों से यह कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे तो उसमें पानी तो नहीं भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं। यही समझना कि बहुत ठीक है, बहुत मौज की, बड़े आनंद की बात है, इसमें भी कोई छिपा हुआ मंगल है। हमने ऐसी भी एक बात सुनी है, एक संतों का आश्रम है, उसी आश्रम की बात कई वर्षों पहले सुनी है। वहाँ के महंत थे, बड़े बड़े अच्छे थे, बहुत विद्वान और भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार गंगा जी बहुत बढ़ गई, पहाड़ से पानी का प्रवाह आया, बहुत जोर से आश्रम के पीछे ऐसे बड़े जोर से पानी का नाला आया कि मानो मकान को काटकर बहा ही देगा। उस समय जो वहाँ के बड़े महंत थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए कि अब मैया की गोद में जाएंगे, मतलब गंगा जी में जाएंगे। दूसरे जितने थे घबरा रहे थे कि मकान बह जाएगा और वे खुश हो रहे हैं। क्या हुआ? पानी का नाला आया और साथ में पत्थर आकर पत्थरों का ढेर लग गया। तब पानी एक ओर से निकलने लगा और मकान बच गया तो बच गया। उन संतों के हृदय में तो यही भाव हुआ कि मैया की गोद में जाएंगे। विचार कीजिए, माँ की गोद में बच्चे को आनंद आता है कि दुख होता है। उनको यही खुशी थी। प्रत्यक्ष बात तो डूबने की थी कि इतना पानी का प्रवाह बढ़ा आ रहा है, किंतु इन्हें खुशी हो रही है। इससे सिद्ध क्या हुआ? करने में तो भगवान की आज्ञा, इशारे के अनुसार करना है और होने में हरदम प्रसन्न रहना है। चाहे सुख आए चाहे दुख हो, जो घटना घटे उसमें खुश रहना है, क्योंकि जो होना है वह तो सबका सब भगवान के हाथ में है और करना हमारे हाथ में है। अतः करना सब भगवान की आज्ञा से होने के नाम पर जो होए उसमें खुश हो। वाह वाह, प्रभु की बड़ी कृपा है। जो हो रहा है उसमें यही नहीं देखना कि यह ठीक है या बेठीक है, बल्कि यह देखे कि यह कर कौन रहा है, यह किसके हुक्म से, किसके इशारे से हो रहा है। करी गोपाल की सब होई। जो दुख आता है, दर्द होता है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। दर्द, दुख, प्रतिकूलता यह पापों का फल है कि पुण्य का। पापों का फल मानते हैं तो फल भोगने से पाप रहेंगे कि नष्ट होंगे। एवं पाप नष्ट होना भगवान की कृपा है या अकृपा है? शुद्धि हो रही है, भगवान की भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा विचार कर मस्त होता रहे। ज्यों टिस चले, ज्यों पीरा हो, ज्यों अनुभव हो कि भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। सुनार सोने को अपनाता है तो उसको खूब तपाता है और पिटता है, खराबी सारे गंदगी उसमें से निकाल देता है। इसका अर्थ वह होता है कि अब वह अपनाएगा। इसी तरह प्रभु ने हमको अपना लिया तो अब अपनी वस्तु को साफ कर रहे हैं, अतः अपने को मस्त होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो होता है उसमें तो कोई अनिष्ट की संभावना नहीं है, उसमें तो प्रसन्नता लानी है, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है और जो हमें करना है वह उसकी आज्ञा से करना है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करना है। यह हमारा उद्देश्य है। इन दो के सिवा और कोई कुछ भी बात नहीं है। एक होना, दूसरा करना, तो फिर हमारा जीवन सबका, किंतु हम मस्त नहीं रहते। तभी तो कहना पड़ता है इधर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ऐसे हो सकता है। इसलिए 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा नहीं जिस समय साधन न होता हो। अब बताओ कौन सा समय ऐसा शेष रहा जिसमें साधन न हो? सब समय साधन ही हो रहा है। और अब कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी क्रिया है जो भगवान का भजन न हो? इससे सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर यच्छनं यन्ति मुहूर्तं वासुदेवं न चिन्त्यतं का हनुमंत विप्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई।
तब अपनी विपत्ति तो दूर हो गई, अब विपत्ति कहाँ रही। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।